दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों पहली किताब जो आज आपके सामने जिसका तारुफ में पेश कर रहा हूँ उसका नाम है शेर दरिया। शेर दरिया ये लफ्ज़ सुनते ही, ये दो अल्फाज सुनते ही दरिया सिंध, इंडस, अजीम सिंध, सिंधु, ये तमाम नाम हमारे जहन में आते हैं। और दरिया सिंध की तारीख़, शेर दरिया, इसके मुसन्निफ़ जो है वो जेन फेरली हैं। ये किताब अंग्रेज़ी में लिखी गई थी लेकिन काफ़ी अर्से पहले ये उर्दू में तर्जुमा हुई और उसको जमहूरी पब्लिकेशंस ने छापा है। और ये किताब पहली मरतबा जब जमहूरी पब्लिकेशंस ने छापी थी तो वो जनवरी 2007 में छापी थी ये किताब शायद कुछ किताबों के अंदर कुछ नामों की मुमासलत की वजह से कहीं गुम हो गई, क्योंकि आपको मालूम है कि शेर दरिया के नाम से बहुत ही मशहूर ब्रॉडकास्टर हैं BBC के रज़ा अली आबदी साहब, उनकी भी एक किताब शेर दरिया के नाम से, जिसमें उन्होंने शेर दरिया यानी इंडस जहाँ से निकलता है और जहाँ ठट्टा में गिरता है वहाँ सफ़र किया और उसका हल्का फुल्का सा एक सफ़रनामा, वहाँ की समाजी और वहाँ के लोगों की जो आदात व अतवार हैं, इलाक़े हैं, उनके बारे में बयान किया। लेकिन असल में ये किताब उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। ये किताब उससे बहुत पहले लिखी गई थी और शायद मैं समझता हूँ कि दरिया सिंध के हवाले से या सिंध की तहज़ीब और तारीख़ के हवाले से, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये 5000 साल की तारीख़ है, अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये 5000 साल की तारीख़ है तो उसे ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए ताकि उसे पता चले कि वो 5000 साल की तारीख़ कहाँ की है और किस जगह की है और कहाँ से कहाँ तक की है। तो बहरहाल जॉन फेरली ने ये किताब लिखी थी, बहुत शानदार। अली हसनैन शफ़ी साहब ने इसका तर्जुमा किया था। वो कब्रस में भी रहे हैं और कब्रस यानी साइप्रस में यूनान के करीब है, तो वो यूनानी ज़बान पे काफ़ी अबूर है। और यूनान का और सिंध का ताल्लुक़ जो है आपको मालूम है कि तारीख़ के पुराने दरीचों के अंदर, पुराने सहीफ़ों के अंदर मिलता है। तो यही उनकी जो शौक़ है अली हसनैन शफ़ी साहब का, और यही उनका जो एक ख़याल था कि इस पर किताब लिखी जाए और यूनान और इंडस के जो पुराने कदीम रिश्ते हैं उसको खोज के निकाला जाए। तो जॉन फेरली ने जो ये किताब लिखी, इस किताब के अंदर उन्होंने दरिया सिंध का मंबा तलाश करने की तारीख़ के हवाले से वहाँ से बात शुरू की कि दरिया सिंध का मंबा क्या। आमतौर पे ये समझा जाता है कि गिलगित या लद्दाख के पास जो है वो मानसरोवर झील है, वहाँ से ये दरिया निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने ये बताया है कि 1700 में 1800 में मुख्तलिफ ब्रिटिश और मुख्तलिफ अंग्रेज़ ममालिक के जो लोग थे, यूरोपीय ममालिक के जो लोग थे, वो उस मंबे को तलाश करने के लिए निकले और मानसरोवर झील से भी ऊपर कहीं जा कर के इसका मंबा जो है वो तलाश किया गया। मैंने भी पहली मरतबा ये बात इसके अंदर पढ़ी है, वरना आमतौर पर यही बात समझी जाती है कि मानसरोवर झील जो है वो इसका मंबा है दरिया सिंध का। फिर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक दरिया की तारीख़ है कि दरिया सिंध यहाँ से बहता है, यहाँ आता है, फिर इस मैदान में जाता है, फिर इस खेत खलियान को सैराब करता है, यहाँ ये बंद बांधा गया है, यहाँ वो बंद बांधा गया है, और इस तरह जाके ये ठट्टा के करीब केटी बंदर के पास ये करीब जो है वो समंदर में गिर जाता है। ऐसा नहीं है। इस किताब के अंदर, इस छोटी सी किताब के अंदर, हालांकि छोटी सी नहीं है ये किताब, काफ़ी ज़ख़ीम किताब है और उसमें डिटेल बहुत है। 280 सफ़े की ये किताब है और जिस ज़माने में छापा था इसको जमहूरी पब्लिकेशन से, तो उस वक्त इसकी कीमत जो है वो 300 रुपये थी, लेकिन गालिबन शायद अब ज़्यादा हो एडिशन में। लेकिन ये ज़रूर इस किताब की ख़ास बात ये है कि इसमें दरियाए सिंध जो लद्दाख से या उससे ऊपर से शुरू होता है और ठट्टा तक आता है, वहाँ की पूरी तहजीबी, सियासी, समाजी, मजहबी, माशी तारीख़ बयान की गई है। और वहाँ 17वीं 18वीं सदी से लेकर के और आज तक की जो तारीख़ है वो बयान की गई है। इस किताब के अंदर आपको सर्द जंग की इब्तिदा के जो असरात हैं, या सर्द जंग की जो इब्तिदा के जो असरात थे, असबाब थे, वो भी मिलेंगे इसके अंदर। और फिर उस चपकलश के अंदर क्या हुआ, बरतानिया ने किस तरीके से इस दरिया को ढाल बनाया और इस दरिया के साथ जो है वो अपनी सल्तनत को मजबूत किया, ये आपको इसमें मिलेगा। इसमें आपको जो है वो कदीम ज़माने के जो फातिहीन इस खित्ते के अंदर आए वो भी आपको मिलेंगे। इसमें सिकंदर यूनानी भी आपको मिलेगा, इसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य भी मिलेगा, इसमें आपको अशोक भी मिलेगा, फिर उसके बाद इसको मुख्तलिफ हुक्मरान आपका जिक्र मिलेगा, फिर इसमें मुग़ल जो है उनका जिक्र भी मिलेगा, फिर मुग़ल्स के बाद जो चपकलश हुई वो भी मिलेगा आपको। तो शेर दरिया एक ऐसी किताब है जिसके अंदर 5000 साल की इस दरिया के करीब जो तहजीबें थीं उसकी तारीख़ बयान हुई है। न सिर्फ दरिया की तारीख़ बयान हुई है, बल्कि दरिया के साथ साथ जो तहजीबें थीं उन तहजीबों की तारीख़ भी इसके अंदर बयान हुई है। कैसे हमला आवर आए, किस तरह लोग वहाँ रहते थे, किस तरह वहाँ की मईशत थी, क्या मज़हब था, क्या सोचते थे, क्या समाज था, उस समाज के अंदर क्या तबकाती निज़ाम था, उस तबकाती निज़ाम की क्या चपकलश थी, उसके क्या नताइज मरतब होते थे। इन तमाम चीज़ों की तफसील आपको इसके अंदर मिलेगी। फिर इसके मुख्तलिफ नाम
جو مختلف جگہوں پر ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے اس کے اندر. اور پھر سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ ہے کہ دریائے سندھ کی جو تہذیب ہے، ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو موجودہ جغرافیہ سندھ ہے صرف اسی کی 5000 سال کی تاریخ ہے. ایسا نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ سندھو تہذیب یا سندھو دریا کی تہذیب یا سندھ دریا کی تہذیب یا انڈس سویلائزیشن، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جو یہ کتاب لکھی جان فیریل نے، میری سمجھ میں جو آیا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ 5000 سال کی تہذیب اور تاریخ صرف اس خطے کی نہیں ہے جو آج کا موجودہ جغرافیہ ہے، جو سندھ کا جغرافیہ ہے. اس میں ہڑپا کی تاریخ بھی ہے، اس میں جو ہے وہ آج جو پاکستان کے قبائلی علاقے ان کی تاریخ بھی ہے، اس میں افغانستان کی تاریخ بھی ہے، کیونکہ افغانستان سے دریائے کابل بھی آ کر دریائے سندھ میں ملتا ہے اٹک کے. اور پھر اس کے بعد بر صغیر کی ہندوستان کی تاریخ، آج جو ہندوستان ہے اس زمانے میں بر صغیر تھا، اس کی تاریخ بھی ہے. اس میں روس کی تاریخ بھی ہے، اس میں برطانیہ کی تاریخ بھی ہے، اس میں دیگر ممالک کے جو یورپی ممالک ہیں ان کی تاریخ بھی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جتنے کہ صرف اسی موجودہ جغرافیہ کی تاریخ ہے. 5000 سال کی تہذیب اور تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ سندھ جہاں سے بہتا ہے، جہاں سے وہ بہنا شروع کرتا ہے اور جہاں تک وہ بہتا ہے، اس پورے علاقے کی، اس کی تہذیب کی، اس کی اقوام کی یہ تاریخ ہے، جان فیریلی کی تاریخ. اور آخر میں یہ جملہ کہوں گا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ سندھ کی 5000 سال کی تاریخ ہے، دریائے سندھ کی 5000 سال کی تہذیب ہے، اگر وہ یہ کتاب نہیں پڑھتا تو شاید اسے یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس شیر دریا کی، اس انڈس کی، اس دریائے سندھ کی جو 5000 سال کی تہذیب ہے وہ کیا تھی اور کیا ہے. یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے گا، بہت شاندار کتاب.